टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजराइल की जानिब से हवाई हमलों का सिलसिला जारी है, जिसमें करीब 25 लोग हलाक हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और कई लोग जख्मी भी हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने वार्न किया कि गाज़ा में अब मास स्टारवेशन का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते इस हफ्ते ही 15 लोगों की भूख से मौत हुई है, जबकि 80 बच्चे स्टारवेशन रिलेटेड इश्यूज का शिकार हो चुके हैं। WHO ने कहा कि मेडिकल स्टाफ और प्रेग्नेंट औरतें तक भूख से बेहोश हो रही है। UN ने गाज़ा को हॉरर शो करार दिया और इजराइल से ब्लॉकेट हटाकर ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस देने की अपील की। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्स ने कहा है कि गाज़ा और यमन में मुकम्मल फतह तक इजराइल अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं रोकेगा, चाहे सीज फायर टॉक्स चल भी रहे हों। उनका कहना था कि होस्टेज रिलीज, हमास की सरेंडर और सिक्योरिटी जोन्स का कंट्रोल इजराइल के वॉर गोल्स का हिस्सा है। दोहा में ऑनगोइंग सीज फायर नेगोशिएशंस के बावजूद कैट्स ने एक वार्निंग दी कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स दोबारा एक्टिवेट किए तो तनाज़ा फिर से शुरू हो सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की बात तब तक शुरू नहीं होगी जब तक तेहरान पर लगाए तमाम सैंक्शंस हटाए नहीं जाते और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हक को पूरी तरह से तस्लीम नहीं किया जाता। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि उनका यूरेनियम एनरिचमेंट का हक उनकी सॉवरेनिटी और कौमी वफादारी का हिस्सा है, जिसे वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगारची ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई डायलॉग होता भी है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर इशू तक महदूद होगा, मिसाइल या रीजनल इशूज इनमें शामिल नहीं होंगे। UNSC मीटिंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में निशाना बनाया। भारतीय UN एनवॉय P हरीश ने कहा कि पाकिस्तान फैनाटिसिज्म और टेररिज्म का गढ़ बन चुका है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उसकी ऑफिशियल पॉलिसी है। हरीश ने डिमांड किया कि ऐसे मुल्कों पर सीरियस कॉस्ट होनी चाहिए जो अच्छे पड़ोस के उसूल तोड़ते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी को उठाना भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के रिपीटेड सीज फायर क्लेम पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि मोदी सरकार इस पर अब तक खामोश क्यों है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने ये बात अब तक 25 बार दोहरा दी है, लेकिन PM मोदी ने पार्लियामेंट में इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इसे सिल्वर जुबली ऑफ साइलेंस करार दिया और कहा कि मोदी की हगलोमैसी ने देश के ऑनर को ट्रेड के लिए सैक्रिफाइस किया है। ऑपोजिशन का कहना है कि इस साइलेंस से नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी पर भी सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने डिमांड किया कि PM मोदी पार्लियामेंट में खुद जवाब दे और इस मसले पर पब्लिक ट्रांसपेरेंसी लाए। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इंडिया ब्लॉक MPs ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत और कई दूसरे लीडर्स ने काले कपड़ों पहनकर सेव डेमोक्रेसी और स्टॉप वोट बंदी जैसे स्लोगन्स लगाए। प्रोटेस्ट का मकसद बिहार में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना था, जिससे ऑपोजिशन ने वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का खतरा कहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों बार बार एडजर्न हुई और हाउस का काम लगातार डिसरप्ट होता रहा। इंडिया ब्लॉक ने इलेक्शन कमीशन से SIR रोल बैक की डिमांड की और PM मोदी से डायरेक्ट जवाब भी मांगा। कर्नाटक सरकार ने धर्मस्थला में मास ब्यूरियल, जिनसी ज्यादती और कवरअप के इल्जामात के तहकीकात के लिए एक खास 20 रुकनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की तश्कील दी है। इस SIT की क़यादत DGP प्रोनब मोहांटी करेंगे, जिसका कर्नाटका के प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस ने खैर मकदम किया है। ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार से डिमांड की है कि ये प्रोब पॉलिटिकल प्रेशर से बिल्कुल आज़ाद हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चलाया जाए। इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि पहले भी सेंसिटिव केसेस में पावरफुल लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए अब फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जरूरी है।
जिसके बाद सरकार का कहना है कि पूरी तहकीकात ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और किसी को भी बचाया नहीं जाएगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत को उन ममालिक के प्रो इजराइल ब्लॉक से दूर रखा जाए जो गाजा में हो रहे इजरायली जुल्म में शरीक है। असद ओवैसी ने कहा कि इजराइल खुली जेनोसाइड में मसरूफ है जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने याद दिलाया कि तारीखी तौर पर भारत का मौक़िफ़ हमेशा फ़लस्तीन के हक़ में रहा है और इस स्टांस को मजबूती से कायम रखना चाहिए। असद ओवैसी का कहना था कि अगर मोदी सरकार वाकई अपने आप को न्यूट्रल और इंसानियत की हिमायत में समझती है तो फिर उसे फौरी तौर पर फैसला कुन एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को ऐसे किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जहां इंसानियत का खून हो रहा हो। तेलंगाना के मुख्तलिफ स्टूडेंट यूनियंस जैसे SFI, AISF, PDSU ने आज के लिए स्टेट वाइड बंद का ऐलान किया था, जिसमें तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने की अपील की गई थी। ये बंद फी हाइक, स्कॉलरशिप रिलीज में देरी और मिड डे मील स्कीम को जूनियर कॉलेजेस तक एक्सपैंड ना करने के खिलाफ दिया है। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि एक नए और फुल टाइम एजुकेशन मिनिस्टर को फौरन अपॉइंट किया जाए। फेडरेशन का कहना है कि अगर सरकार ने तलबा के मसाइल हल नहीं किए तो वो आगे चलकर और भी इंटेंस प्रोटेस्ट करेंगे। इस अपील के बाद कई स्कूल्स और कॉलेजेस तलबा की सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर हॉलीडे डिक्लेयर की, जबकि कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस ने नॉर्मल क्लासेस जारी रखी। हैदराबाद में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। IMD के मुताबिक 25 जुलाई तक मुसलसल भारी बारिश का इम्कान है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्टेट मशीनरी को हाई अलर्ट पर जारी रखा है और रेस्क्यू टीम्स को भी एक्टिव कर दिया है। IMD ने लोगों से अपील की है कि ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। इस मुसलसल बारिश के बाद हिमायत सागर का पानी फुल टैंक लेवल तक पहुंच गया है, जिसके बाद गेट्स खोलने का भी इम्कान है। अथॉरिटीज़ ने लोकल रेसिडेंट्स को नदी के किनारे से दूर रहने और एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायतों पर अमल करने को कहा है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।